जय हिंद साथी भाई, आज हम त्रिकोणमिति का वीडियो नंबर 6 लेकर आए हुए हैं। इस त्रिकोणमिति में थीटा का वैल्यू किस तरह से निकाला जाएगा आप बहुत ही जल्दी शॉर्टकट से भी माध्यम से जान सकते हैं या फिर बेसिक भी जान सकते हैं। तो आप अंत तक इस वीडियो को बने रहिएगा। मैंने फिर आप सबको हार्दिक अभिनंदन करते हैं, तहे दिल से बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ मैं। ये वीडियो इस तरह से सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये जो पल है आपका बहुत गोल्डन पल है, जिसे सुनहरा अवसर माना जाता है। और अब आप अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा कहिए शेयर करने के लिए, ताकि मेरा भी मनोबल आपके से बना रहे और लगा रहे। आइए देखते हैं त्रिकोणमिति का आपका एक सैंपल दिखाते हैं। एनसीईआरटी बुक के आधार पर से हट के थोड़ा सा, लेकिन आप समझिएगा। यहाँ आपको ये समझना है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है में ऑल पॉजिटिव होते हैं, यानी ऑल पॉजिटिव का मतलब हुआ सारे चीज प्लस में होंगे। साइन, कॉस, सेक, टैन, कॉट, ये सारे प्लस में होंगे, ठीक है। इसमें 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। मैं इसी को आज बहस करूंगा आपसे। जैसे मैं इसके पहले भी बना रखा था, यानी टैन बदल जाता है। अगर 90 डिग्री माइनस थीटा में रहेगा तो टैन का नाम बदल लेते हैं, टैन का नाम बदल के कॉट में लिखते हैं, और कॉट का नाम बदलिएगा तो टैन में लिखिएगा। मैं आपको बताया था। जैसे आपसे पूछा जाए कि टैन 90 डिग्री माइनस 2x, तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो मैं बताया था इसका नाम बदलिए। यदि 90 डिग्री में से घट रहा है, 90 डिग्री से घट रहा है, तो आप इसका नाम डायरेक्ट चेंज कर लीजिए। तो नाम चेंज करके क्या लिखिएगा, कॉट, यानी कॉट। अगर यहाँ पे जो वैल्यू होगा, x है तो x लिखिए, 2x है तो 2x लिखिए, 3x है तो 3x लिखिए, 4x है तो 4x लिखिए, और 2x है तो मैंने यहाँ पे 2x लिखा। कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। इसी तरह से मेरे प्यारे भाई, अगर आपसे पूछा जाए कॉट 90 डिग्री माइनस 3 थीटा, तो आप इसका नाम बदलिए। 90 डिग्री में से अगर घट रहा है तो आप घटा करके इसे लिखिए, सॉरी नाम बदल के लिखिए। टैन, कॉट किस में लिखना है, टैन में, टैन लिखना है। अगर यहाँ पे 3 है 3 लिखिए, 4 है तो 4, 5 है 5, जो भी लिखा जाए मेरे प्यारे दोस्त वही बात लिख दीजिए। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ। इसी तरह से साइन का भी होता है। साइन बदल जाता है कॉस में, और कॉस बदलता है साइन में। इसी तरह से कॉसिक बदलते हैं सेक में, और सेक बदलते हैं कॉसिक में, ठीक। ओवरऑल आपको एक एग्जांपल के तौर पे हम आपको सिखा देना चाहते हैं, आप जाने रहिएगा तो अच्छी बात है। अगर आप यदि आपसे पूछा जाए, यदि आपसे पूछ लिया जाए साइन 90 डिग्री माइनस 2x बराबर क्या होगा, तो आप इसका नाम बदल के क्या लिख दीजिएगा, cos 2x, ठीक। इसी तरह से आपसे पूछा जाए साइन 90 डिग्री, 90 डिग्री को आप याद रखिएगा पाई बाई 2 भी लिखा जाता है, पाई बाई 2। कभी कभी 90 डिग्री ना लिख करके पाई बाई 2 देगा। पाई का वैल्यू 180 डिग्री होता है। 180 का में 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 90 आएगा, ठीक। अगर मान के चलिए यहाँ पर लिखता है 3x, तो ये 90 डिग्री हो गया। साइन 90 डिग्री माइनस 3x क्या हो गया, cos, यानी cos 3x। इसी तरह से क्या आप लिख सकते हैं, cos 90 डिग्री माइनस 13x बराबर क्या होगा, क्या आप लिख सकते हैं cos पाई बाई 2, पाई बाई 2 माइनस 5 थीटा। क्या आप ये लिख सकते हैं सेक 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री क्या होगा। क्या आप ये भी लिख सकते हैं कोसेक पाई बाई 2 माइनस 5 डिग्री। इस तरह से क्या आप बना सकते हैं। ये आपके लिए होमवर्क मैं दे रहा हूँ, आगे मैं लिखता हूँ आपके लिए। जैसे मानकर चलिए कि आपको ये हो सकता है कॉस पाई बाई 2 माइनस 1 डिग्री, या आप ये लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 1 डिग्री। तो आपको अभी भी बताया नाम बदल लेना है। साइन लिख दीजिए, साइन 1 है तो 1 लिखिए, 2 है तो 2 लिखिए। इसी तरह से क्या आप लिख सकते हैं टैन 90 डिग्री माइनस 1 डिग्री। क्या आप लिख सकते हैं कॉट पाई बाई 2 माइनस 3 डिग्री। क्या आप लिख सकते हैं अभी
कोसेक π/2 माइनस 40 डिग्री। इस तरह से आप आसानी से लिख सकते हैं, जो है वही मान लिखिएगा। एक और मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, ये बात अपने याद रखिएगा, ध्यान में हमेशा बैठा के रखिएगा। जैसे मैंने लिखा tan 90 डिग्री माइनस 3 थीटा, तो इसका नाम क्या लिखे आपने, cot 3 थीटा, नाम बदल के। तो आपको ये भी याद रखना होगा कि cot 3 थीटा बराबर क्या होगा, तो आप बताइएगा tan 90 डिग्री माइनस थीटा। अर्थात इधर का उधर आप कर सकते हैं, इस बात को वाकिफ रहिएगा। जैसे आपसे अगर यह पूछा जाए कि tan 90 डिग्री माइनस 3 थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो cot थीटा, तो आपसे ये भी तो पूछा जा सकता है ना, cot 3 थीटा इक्वल टू क्या हो सकता है, cot 3 थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो cot 3 थीटा इक्वल टू होगा, यानी कि इसका नाम देखिए 90 डिग्री में से घटा के लिखा होगा, इसका मतलब tan लिखेंगे, tan कितना डिग्री प्यारे दोस्त, तो 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। इसका मतलब है एलएचएस पूछा जाएगा, तो आरएचएस बताइए, आरएचएस पूछा जाएगा तो एलएचएस बताइए। अगर इसी तरह से मैं बोलूं cot अगर मैं लेता हूं 4 डिग्री क्या होगा, तो आप बता सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस कितना 4 थीटा। मैंने अभी आपको बताया कि tan 90 माइनस थीटा, नाम बदल के वो जो होगा तो लिखिए, अर्थात tan का नाम बदला गया cot और 4 डिग्री तो 4 डिग्री। तो आप क्या ऐसे ही अपना और भी बता सकते हैं, जैसे अगर मैं बोलूं sin π/2, जैसे मान लीजिए sin, अगर मान के चलिए 5 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, तो आप लिख सकते हैं cos, लिखिए cos 90 डिग्री माइनस, इसका मतलब 5 डिग्री घटा हुआ है। अर्थात मैं बोला जो, अगर इसको पूछा जाएगा तो ये वाला बताइए, और ये पूछा जाएगा तो ये वाला बताइए। जैसे मैं इसको यहाँ इधर लिखता हूँ, जैसे cos 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री, तो आप ऑलरेडी जानते हैं इसका नाम चेंज होगा, तो क्या लिखेगा sin 5 डिग्री। तो इसका यह मतलब 5 डिग्री वाला पूछा जाएगा तो ये बता सकते हैं, और ये वाला पूछा जाएगा तो हम ये वाला बता सकते हैं। आशा करते हैं कि आप सवालों को, मेरी बातों को अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं। आइए हम इस पर बम्पर सवाल आपको लेकर आए हैं। देखिए, जैसे आपसे पूछ दिया जाए, यदि sin थीटा इज इक्वल टू cos 4 थीटा, तो थीटा का मान क्या होगा, थीटा का मान क्या होगा, प्यारे दोस्त। अभी मैं आपको इधर बताया, यहाँ देखिए, अगर आपसे मैंने ये बताया यहाँ भी, जैसे मैं यहाँ लिखा था, देखिए आपको बताए थे sin 90 डिग्री माइनस 2x, तो मैंने बोला कि नाम बदल दिया जाए, तो नाम बदल के क्या लिख रहे हैं, नाम बदले साइन क्या लिखना पड़ा, cos, साइन बदल जाता है cos में, और ये जो वैल्यू होगा उसको लिख देना है। अर्थात हम कह सकते हैं, अगर आपसे केवल ये पूछा जाता है cos प्यारे भाई 2x बराबर क्या होता थे, तो cos 2x बराबर ये बताते साइन ही ना बताते, साइन 90 डिग्री माइनस 2x यही बताते आप। तो आपके लिए जो प्रश्न है मैंने जो बताया अभी, अर्थात हम इस साइन को हम ऐसे लिख सकते हैं cos, जैसे मान के चलिए इस साइन को क्या यह लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि यह बराबर यह होगा तो यह बराबर यह हो सकता है, ऑलरेडी आप जानते हैं। यानी कि साइन जो cos दिया हुआ है cos 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा को दर्शाता है, अर्थात साइन थीटा बराबर हम यह लिख सकते हैं, तो यह बराबर यह भी लिखा जा सकता है। तो हमसे जो पूछा है उस आधार पर हम चल रहे हैं। यानी मेरा ये दिमाग हुआ कि साइन को क्या हम बदल सकते हैं cos में। अब बदलने के कारण क्या था, ये भी बात समझिए, क्यों बदले हमने, बदलने का यही कारण था कि इन दोनों को मुझे काटना था, ठीक है ना। तो क्या फॉर्म में जाएगा, ये साइन है तो ये आपस में कटेगा नहीं, यानी कि साइन को फॉर्म क्या देना होगा, cos देना होगा, तभी ना काटेगा। तो मैंने साइन का फॉर्म क्या ले लिया, cos 90 डिग्री माइनस थीटा। अगर यहाँ पर प्यारे दोस्त 2 थीटा रहता तो यहाँ 2 थीटा लिखते, यहाँ पर 3 रहता तो यहाँ पर 3 लिखते, 4 रहता तो 4 थीटा लिखते, 5 थीटा रहता तो 5 थीटा लिखते, बराबर cos 4 थीटा। तो क्या आपको मालूम है cos से cos कट गया, यहाँ देखिए प्यारे दोस्त 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 4 थीटा। यहाँ देखिए माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, अर्थात 90 डिग्री
बराबर 5 थीटा। तो क्या 5 से 90 डिग्री कटेंगे तो 18 डिग्री इसका आंसर होगा। थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री, यही मेरा करेक्ट आंसर है। कभी कभी ये बेहतर ही सवाल पूछ देता है, कई बार पूछा हुआ है। जैसे देखिए पूछा है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का मान क्या होगा, थीटा का मान क्या होगा, मान। ये बहुत ही बेहतर सवाल है और कई बार प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो यहाँ देखिए जब हल करेंगे मेरे प्यारे भाई, तो एक को बदल दीजिए। क्या हम इसको काटना चाहते हैं तो साइन को क्या क्या फॉर्म में जाना पड़ेगा, तो 90 डिग्री से घटाना पड़ेगा। तो 90 डिग्री में से जब घटाएंगे तो इसका नाम चेंज करेंगे। तो आप भी जानते हैं, तो इसका नाम क्या रखेंगे, कॉस। कॉस रख दिए 90 डिग्री माइनस एक थीटा है तो केवल थीटा लिखेंगे। और यहाँ पर प्यारे दोस्त यहाँ पे 2 रहता, यहाँ पे 2 रहता, यहाँ पे 2 रहता तो हम यहाँ 2 थीटा लिखते, यहाँ पे 2 थीटा लिखते, ठीक है। तो लेकिन मेरे पास है नहीं तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है। ठीक, तो इसको लिखना पड़ेगा कॉस 90 डिग्री माइनस क्या लिखना पड़ेगा, थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। देखिए यहाँ कॉस, यहाँ भी कॉस, यहाँ पे साइन साइन था, सॉरी यहाँ पे साइन था, यहाँ पे कॉस था, तो नहीं कट पाता। लेकिन मैंने इस साइन का रूप बदल के क्या लिख दिया, कॉस के रूप में। तो कॉस के रूप में मेरा लिखने का यही विचार था कि दोनों आपस में क्या हो जाए, कट जाए। तो कॉस से कॉस क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। तो कट गया तो क्या बचा, 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर थीटा बचा। यहाँ माइनस में थीटा है तो इधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, अर्थात 90 डिग्री बराबर 2 थीटा, यानी 2 थीटा। अगर इसे देखा जाए तो कट जा रहा है कितना बार, 45 बार में। तो थीटा का जो वैल्यू है वह हो गया मेरा 45 डिग्री, यही मेरा आंसर हो गया। आगे सवाल हम लेकर आपको आए हैं। देखिए अगर मेरे द्वारा सवाल पूछा यह जाता, अगर ये पूछा जाता जैसे से 30 डिग्री बराबर कोसेक 5 थीटा, तो थीटा का मान क्या होगा, मान क्या होगा। ऐसे अगर सवाल दिया जाए तो मैंने अभी बताया क्या सेक को, क्या हम सेक को ऐसे लिख सकते हैं नाम बदल के, कोसेक। कोसेक लिख सकते हैं, कोसेक 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू जो वैल्यू है उसको लिखे कोसेक। कोसेक कितना डिग्री, कितना थीटा, 5 थीटा। यहाँ देखिए कोसेक से कोसेक क्या हुआ, कैंसिल होगा। तो बचा क्या, 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना, 5 थीटा। यहाँ देखिए 90 लेस देन 30 इज इक्वल टू 60 डिग्री इज इक्वल टू 5 थीटा। 5 से 60 कट आउट होंगे तो फाइंड आउट क्या मिलेगा, 12 डिग्री। यानी थीटा का जो वैल्यू हुआ मेरे प्यारे भाई 12 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। ये मेरा 12 डिग्री ही होगा। ठीक, आगे आपके लिए हम सवाल लेकर आए हुए हैं। आपके लिए अब हम होमवर्क देंगे, आप कोशिश कीजिएगा बनाने के लिए। जैसे अगर मैं बोलूं सेक थीटा बराबर कॉसेक थीटा, तो 2 थीटा का मान क्या होगा, 2 थीटा का मान। अगला सवाल आपके लिए लेकर आए हैं। जैसे मान के चलिए tan 30 डिग्री बराबर cot 2 थीटा, तो थीटा का मान। अगला अगर लिखा जाए साइन 40 डिग्री बराबर कॉस 5 थीटा, तो थीटा प्लस 10 डिग्री का मान। अगर मैं यहाँ दूं आपको कॉसेक 5 थीटा बराबर सेक 4 थीटा, तो 2 थीटा का मान ज्ञात करें। यह आप इन सवालों को बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में कोशिश कीजिएगा कमेंट करने के लिए कितना कितना आंसर आया। तब तक के लिए जय हिंद।